अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है। खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवाई नहीं। ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अभी हम सभी दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं जगमगाता सितारा परमात्म मिलन की, परमात्मा को पाने की खुशी से संपन्न आत्मा जिन गोप गोपियों का गायन है शास्त्रों में, मैं वही गोप गोपी अपने प्रिय पिता की, साजन की, माशूक की। मैं सितारा बुलाएं बाबा को, आ जाओ और हमारे साथ इस मुरली का मनन चिंतन कर हमें धारणा स्वरूप बनाओ। बाबा ने सुना और परम धाम से उतरे, आ गए हमारे सामने। बाबा को सामने अनुभव करेंगे, बाबा का हाथ मेरे सिर पर। बाबा ने कहा सदा खुश रहो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। 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 ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। चलिए आज की मुरली क्या है? सदा खुश मौज में रहना
और खुशी बात। और खुशी बांटने को क्या बोला? ये जबरदस्त खुराक। खातिरी है, हाँ, खातिरी करना। और जबरदस्त खातिरी करना। खातरी करना है ना। हम खातरी करने के लिए क्या क्या करते हैं, इतनी व्यवस्था करते हैं, कुछ लाते हैं, कुछ बनाते हैं, है ना। तो हम सदा खुश मौज में रहें, उसका मेथड क्या है? रहना तो है, तो कैसे रहेंगे? सिर्फ ये सोचने से खुशी में रहना ऐसे थोड़ी हो जाएंगे ना। तो कैसे बनेंगे? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ। बाबा की याद में दीदी बाबा के साथ मिलन सब मनाएंगे तो खुश रहेंगे। अपनी सब और सब डिफेक्ट को निकाल कर, दादा ने बोला प्योर डायमंड बनना है। हम्म। विधि भी बता दी बाबा ने, अनेक विधियां बताते हैं। तो हमारे को जो खुशी होती है, हमारे को पता है शिव बाबा मेरा पिता है, टीचर है, सतगुरु है, मेरा दोस्त है, सब कुछ सारे संबंध है उससे। मुझे पता है कि वो जो कहता है उसको करने से मेरा भाग्य बन रहा है, पता है ना हम सबको। जो होता है अच्छा होता है जी सविता मैम, राइट। तो जो बाबा मुरली में मुझे रोज बताता है, जो बाबा ने मुझे समझानी दी हुई है, अगर मैं उसको फॉलो करती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। नंबर वन खुशी कैसे मिलती है? मैं आज्ञाकारी हूँ। जब हम करते हैं ना, मुरली को एक दिन पूरा फॉलो कर लिया तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। एक पॉइंट को भी कर लिया तो जिस दिन स्वमान भी पूरा दिन थोड़ी थोड़ी देर बाद कीप रिमाइंडिंग, तो उससे भी खुशी मिलती है। तो बाबा ने मतलब हमारे को भंडार दिया है खुश रहने के लिए। क्या क्या कर सकते हो, जो सारी बातें आपने बोली सारी एक्यूरेट है। जो जो आपको लगे मुझे आज ये करना है वो करो। यहाँ तो हमको होमवर्क मिलता ही मिलता है, वो कर लो। नहीं तो आपको जो सही लगे वो कर लो। हमारे वी शुड ऑलवेज हैव अ प्लान कि मुझे ये वाली चीज को इस महीने में अचीव करना है। अगर मैंने सोच लिया मैंने अपने आप को ज्योति बिंदु सितारा बार बार अनुभव करना है अलग अलग तरीकों से, तो मैं वो करूं, बस उसके पीछे पड़ जाऊं। और साथ में जो बाबा एक मुरली में पॉइंट बोलते हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना। सिर्फ अटेंशन ही देना है ना, और कुछ है नहीं। और इसमें गड़बड़ क्यों हो जाती है? एक्सपीरियंस से बताओ। कि करते नहीं है। करते नहीं, और बॉडी कॉन्शियसनेस में बहुत बॉडी जल्दी कॉन्शियस आते ही दीदी गड़बड़ हो जाती है। वही गड़बड़ होती अगर देखें हम क्या करते हैं, हम ना अपने कर्म में व्यस्त हो जाते हैं, इन्वॉल्व इतना हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल कॉन्शियस हम कर्म कॉन्शियस बन जाते हैं। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जिस दिन कर्मों का भंडार आ जाता है ना कि ये बहुत कुछ करना है, तो संकल्प भी चलता है इसके बाद ये, इसके बाद ये, वही चल रहा हूँ। पर हमें याद क्या रखना है, अगर जो मुझे बाबा ने बोला मैं वो करूंगी, वो कर्म भी बहुत अच्छा हो जाए। हमने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। त्रिकाल दर्शी स्थिति में नहीं रहते, बिल्कुल। त्रिकालदर्शी स्थिति क्या है सविता बहन? क्या बोलेंगे त्रिकालदर्शी स्थिति को? जो मुझे पता हो कि मेरा जो मैं अभी कर रही हूं उससे क्या होने वाला है, मेरा टुमारो बन रहा है। तो मैं यस्टरडे जो किया उसके कारण मेरा प्रेजेंट बना, तीनों लोगों की नॉलेज। हाँ, तो जब जो मुझे मैंने कल किया उसके कारण मेरा आज बना, तो जो मैं आज करूंगी उसके कारण मेरा कल बनेगा। तो मुझे तो याद रखना था कि मैं आत्मा हूं, मैं भूल गई तो क्या होगा,
है ना। ऐसे करके अपने आप को बार बार रिमाइंड करना। कल मुरली में था ना, अपने सेल्फ टॉक करो, अपने आप से बातें करो, अपने आप को समझाओ। कोई और आके मुझे समझाएगा भी तो एक बार समझाएगा, अपने आप को हम कब समझा सकते हैं? बार बार, जितनी मर्जी बार, है ना। तब हम खुश मौज में रहेंगे। और फिर खुशी बांटने के लिए पहले खुद तो खुश रहना है ना। खुद नहीं रहेंगे तो फिर दूसरों को भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, ऊंची अवस्था के लिए बाबा ने बहुत सी बातें बताई। एक एक बात को लेते हैं और समझते हैं। पहले तो देखो, हम सब आत्म स्थिति में हैं। मैं आत्मा, बाबा मेरे को मुरली का रिविजन करा रहा है। चलो अब बताओ, ऊंची अवस्था के लिए पहला पॉइंट क्या बताया? पहला पॉइंट बोला है बाबा ने, नष्टो मोहा बनने की हिम्मत रखनी है। नष्टो मोहा बहुत बड़ी स्थिति है, और उसके लिए साथ में बाबा ने बोला हिम्मत। नष्टो मोहा का अर्थ समझे? हमारे मोह की रग कहाँ कहाँ जाती है? बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों के अलावा भी बहुत सारे मोह हैं। आकर्षित पोजेशंस, चीजों में दीदी। अपने टैलेंट्स, पोजेशंस। हम्म किसी भी चीज में आकर्षित होना। कंफर्ट। छोटी किसी ने छोटी बात। तारीफ कर दी। मुझे आज ये बोल दिया। मैं ब्रेकफास्ट में यही खाती हूँ, खाने में। एक दिन वो नहीं मिला, हलचल। मैं तो जूस पीती पीती हूँ ब्रेकफास्ट। आई विल हैव ओनली दिस फ्रूट। ये वाली सारी बातें, ठीक है, आप अपने अपनी केयर करो, अपना ध्यान रखो। मिला, एक दिन नहीं मिला, तो हम उसमें एडजस्टमेंट कर ले। जो मेरे को बेस्ट मेरे लिए अवेलेबल है, मैं उसको अपने साथ एडजस्ट कर। अब ये नहीं मिलेगा तो उससे, इसीलिए बाबा ने बोला हिम्मत। हिम्मत का क्या मतलब है? किसी चीज में हिम्मत चाहिए हो तो पहले क्या समझ आनी चाहिए? अगर मैं कोई चीज करने की हिम्मत रख लेती हूँ तो उसके लिए क्या जरूरी है? कि पहले मुझे निश्चय हो कि ये करने से मुझे फायदा है, तब मैं वो हिम्मत रख सकती हूँ, नहीं तो नहीं। है ना। देखो, अपने आप को सोचो, पोजीशन में डालो। जो भी काम हम नहीं करते वो इसलिए नहीं करते क्योंकि मुझे रियलाइजेशन नहीं है कि ये जरूरी है ना। तो जो अगर नष्ट मोहा बनना है तो हम एक बार चेकिंग करें, कौन सी छोटी छोटी बातें, क्योंकि छोटी बातों को छोड़ना इजी होता है ना। बच्चों को के साथ जो मोह है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो छोटी बातों को तो छोड़ दें। एक मिनट चेक करो, आज प्रॉमिस करो अपने आप से, मुझे कौन सी वाली बात को के में एडजस्ट कर। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है? पूरा पढ़ो दूसरा पॉइंट। अपना चार्ट रखना है कि बाबा की याद करते समय उनसे क्या बात की, कितना समय याद किया। हाँ, नींद को जीतने वाला बनना है। ये वो आगे पॉइंट है, ये वाला पहले लेते हैं। चार्ट रखना। चार्ट रखने का मतलब क्या है? चार्ट में हम क्या क्या चीजें देखें? हमने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, आज क्या गलती हुई। हम्म और जब योग में बैठते हैं तो कितना समय याद किया? हम योग में बैठे बैठे तो हैं, पर उस समय क्या सोच रहे? क्या सोचना है उस टाइम पे? बाबा ने आज बताया है। हम्म क्या सोचना है?
अरे क्या, अच्छा बताओ क्या सोचते हो, वो बताओ। दीदी कभी कभी तो गृहस्थी की बातें में आ जाते हैं कि आती है ये ना? करना है वो करना है। ठीक है, पर वो बताओ जो आप करते हो जब याद में होते हो, तो आप क्या करते हो, ये बताओ। आत्मा के दीदी गुणों को याद करते हैं, हम्म, बाबा की विशेषता याद करते बाबा की हैं, विशेषता। महिमा। 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 हम्म। और एक सामान लेके बैठते हो कि नहीं? समान। हम्म, एक सामान लेके उसका चिंतन करो। ठीक है, उस सामान के चिंतन के बाद फिर आप बाबा से मिलो ऊपर जाके। जैसे आज अब अगर हम चिंतन करें, मैं खुशी स्वरूप आत्मा हूँ। खुशी स्वरूप आत्मा का मतलब क्या है? कि मैं हर हाल में खुश हूँ। हाँ, ये सदा और हर इवन हाल इफ में समथिंग हैपेंस मैं देन यू खुश हूँ। वो खुश हूँ, उस क्योंकि वो वो मेरे कैसे रह लिए पाएंगे? कल्याणकारी है। सो इस यस, तरह से अगर ट्रेन ऑफ थॉट्स अगर ठीक ट्रैक पे चलती है। फोकस कर लो तो हमारा योग लगेगा, तो मेरा मन और बुद्धि एकाग्र हो जाएंगे। फिर हम जब बाबा के पास बैठेंगे, बहुत पावरफुल स्थिति रहेगी। आज का जो स्लोगन है क्या है, पढ़ना जरा, कनेक्शन है इसके साथ। जहाँ एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सफलता सहज प्राप्त होती है। एकता, एकाग्रता और एकांत। एकांत का मतलब क्या है? एकांत किसको कहते हैं? अकेले में दीदी, एक बाबा के साथ बाबा के साथ एकांत और अकेले। बाबा एक कोई के नहीं। अंत में रुक जाना है ना, वो भी कहते हैं ना एकांत। तो एक एकांत में जब है, मतलब जब मेरा मन और बुद्धि बाहर की बातों में नहीं फंसा है, मन और बुद्धि की एकता है एक दूसरे के साथ। मन कुछ सोचे, बुद्धि कुछ चित्र बनाए, तो वो एकता नहीं कहलाएगी। जब दोनों टैंडम में चलते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो मन और बुद्धि एकाग्र हो जाती है। और वो जो एकाग्र हो जाते हैं, उससे बहुत पावरफुल शक्ति मिलती है। और फिर हमारा जो योग है बहुत perfect हो जाता है। तो जहां एकता और एकाग्रता की शक्ति है, वहां सफलता सहज प्राप्त, इजी हो जाता है। तो अभी करो, एक कोई भी पॉइंट लो। आज क्योंकि खुशी की बात हो रही है, मैं खुशी स्वरूप आत्मा हूं। अपना चिंतन 1 मिनट के लिए चलाओ। अपने आप को यहाँ देखो, जैसे जैसे देखते रहो, चिंतन चलाते रहो, फिर बाबा को जाके मिलो और वापस आ जाओ। जस्ट 2 मिनट के लिए करेंगे, घड़ी देखकर। और फिर बताना एक्सपीरियंस कैसा रहा। जो जो बैठे हैं वो प्लीज इसको करें। मैं खुशी स्वरूप आत्मा हूं। मैं कमेंट्री नहीं दे रही हूं, बिकॉज हमारे को खुद को करना होता है ना।
ओम शांति। करा सबने? अब ये शेयर करो कि हमने खुशी के कौन से संकल्प चलाए। शेयर करो। मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ, बाबा मेरे साथ है। आज वो सुबह एक सॉन्ग था कि जो हो गया तो उससे डरना क्या, और जो होने वाला है वो अच्छा है, अच्छा ही होगा। सो यू नो लाइक उससे लाइक दिस इट जस्ट वेरी नाइस, वेरी नाइस, है ना। ऐसे हम शेयर करेंगे तो दूसरे का संकल्प चलाने का भी हिम्मत बनती है। नहीं तो हमें क्या लगता है, मैं थोड़ी कर सकती हूँ, मुझे तो कमेंट्री चाहिए। अब खुद किया ना, अच्छा लगा ना। हाँ जी, और कोई शेयर करे खुशी के क्या संकल्प चलाए। हर स्थिति में खुश रहना दीदी, हर सिचुएशन में मैं खुश हूँ। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है और मैं हर सिचुएशन में अपने आप को हैप्पी फील कर रही हूँ। ओके, वेरी नाइस। दीदी और मैं व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हूँ। व्यर्थ संकल्पों के बंधन से मुक्त हो गए तो खुशी तो ऑटोमेटिक। हमारी खुशी के पारे को नीचे कौन लाती है? खुशी का पारा कहते हैं। पारा क्या होता है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी फटाफट ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो खुशी का पारा चढ़ाने का तरीका क्या है? व्यर्थ से मुक्त रहना। बहुत अच्छा मेथड है। और और किसी ने कुछ संकल्प चलाया खुशी का? बताओ। आप अनम्यूट करो। आपका म्यूट है माँ। रेनू, आपने कौन सा संकल्प चलाया? आप भी बताओ, शेयर करो। इसी में सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ बाबा के साथ। रेनू, आप ना मम्मी को फोन करके बोल दो अनम्यूट करें, वो कर ही नहीं रहे हैं और वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दीदी। ठीक है ना। तो खुशी के लिए क्या करना पड़ेगा? खुशी हमारी गायब कब हो जाती है? जब किसी भी बात के बंधन में फंस जाते हैं। जैसे विनय बहन ने कहा, मैं व्यर्थ से मुक्त हूँ। कोई बात आ गई, जरा सी बात आई, उसका खूब लंबा चौड़ा हमने चिंतन चला दिया, खुशी हो गई गायब, है ना। मैं हर बंधन से मुक्त हूँ, अभी मैं फ्री हूँ। मैं किससे मिल रही हूँ? जिससे मुझे सब कुछ प्राप्त है, जो सर्वशक्तिमान है। वो मेरा पिता है, वो मेरा सब कुछ है। मुझे वो मिल गया है। मैं उसकी गोप गोपी हूँ, उसके साथ रास करने वाली हूँ। तो मैं आत्मा उसके साथ रास करती हूँ। जब मैं उसके साथ मिलती हूँ तो परम धाम जाके फील करो, उसके साथ मेरा रास चल रहा है, उसकी किरणें मुझ में आ रही हैं और मेरे अंदर की खुशी बढ़ रही है। मैं अपना बता रही हूँ, मैंने ये चिंतन चलाया। ऐसे ही हम इस चिंतन को बढ़ा सकते हैं। अभी तो 2 मिनट थे ना। ज्यादा टाइम हो फिर आप 15 मिनट चलाओ, 20 मिनट चलाओ। एक बार ही आपका मन बुद्धि एकाग्र हो जाते हैं ना, फोकस हो जाते हैं, फिर वो आपको मजा आना शुरू होता है। फिर ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चार्ट कौन सा देना है हमें बाबा को, कि मैंने क्या क्या बातें की, कैसे याद किया, क्या क्या बातें करी, क्या बाबा को बोला, क्या शेयर किया बाबा से। रियलाइज होगा कहाँ मैं व्यर्थ में चली गई और कहाँ मैं सही रही, है ना। और तीसरा पॉइंट क्या है? अनम्यूट करो सविता। नींद को जीतने वाला बनना है। नींद, हमारे को नींद कितनी चाहिए होती है? क्या बोला जाए? एक्चुअली 5-6 hours है ना, बट नॉर्मली हम आलस करते हैं एंड एक्सटेंडेड 8 घंटे एक्सटेंड क्यों होता है? 5-6 घंटे इनफ तब है जब हम योग करते हैं। क्योंकि योग की शक्ति, जितना हम योग को बढ़ाते हैं उतनी नींद की जरूरत कम पड़ती है। तो अगर किसी को इंसोम्निया है और उसका योग लग जाए तो उसको सोने की जरूरत कम पड़ेगी। रेस्ट किसको चाहिए? मन को। मन को। जब मन रेस्ट नहीं होता
तो कई बार बहुत देर नींद भी नहीं आती। मन रेस्ट नहीं होता, दुख में भी और ओवर एक्साइटमेंट में भी। किसी चीज की ओवर एक्साइटमेंट हो जाए तो नींद आनी बंद हो जाती, चिंता से नहीं होता। तो मन, जब हम परमात्मा की याद को बढ़ाते हैं, परम धाम की हमारी स्थिति हो जाती है, कोई अच्छी बातें करते हैं, तो नींद की जरूरत कम पड़ती है। नींद की जरूरत ज्यादा इसलिए पड़ती है कि मन में व्यर्थ संकल्पों का डैम है, डैम बर्स्ट है, इसलिए नींद ज्यादा। सतयुग में भी हम कम सोएंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं है, वैसे ही चैन, सुख और चैन भरा हुआ है। तो जब मैं मन को सुख चैन से भर लेती हूँ तो नींद को जीत लेती हूँ। दुनिया में कहते हैं योग निद्रा। व्हाट इज योग निद्रा? योग करते हुए सो, तो इट्स लाइक हमारे लिए क्या है? वो तो पता नहीं क्या क्या टेक्निक बताते हैं, हमारी टेक्निक क्या है? रात को सोचो बाबा की गोद में सो रहे हैं। मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, उस परम पिता के साथ रहो, अपने आप योग लगेगा। मतलब सोने से पहले कम से कम 5 मिनट्स परमात्मा को याद करो। आपको चैन की नींद ना आए फिर ये हो नहीं सकता। कभी बेचैन कभी नहीं होता, कई बार माइंड जस्ट गोज हे फायर। और मैं तो कई बार 9 बजे से लेकर 2 बजे तक नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग कॉन्क्रीट, बट वो शांत नहीं होता मन कभी कभी। तो अव्यक्त वाणी की थोड़ी लाइनें पढ़ो। आपको रोज अमृत वेला का जो पॉइंट मिलता है ना, उसको पढ़ लो रात को ही, उसका चिंतन करो। कोई भी जो लाइंस आपको अच्छी लगती हैं उनको भी लिखना चाहिए हमको। एक डायरी बनाओ, उसमें लाइंस लिख कर रखो, जिन लाइंस ने मुझे हिम्मत दी थी, जिन लाइन से मुझे सुख मिला था, और उनको पढ़ो। लिस्ट बनाओ प्राप्तियों की, मुझे क्या मिला बाबा का बनकर, किन चीज से मैं फ्री हुई, कौन सी चीजें मिली जिससे मेरा सुख का लेवल बढ़ गया। लिखो इनको, ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक पतली सी छोटी सी डायरी रखो, अपने बैग में रखो, जहां जाते हो साथ लेकर चलो। आया बहाव, एक डैम आया, बर्स्ट हुआ, आपने लाइन पढ़ी, फिनिश। क्यों? क्योंकि ये क्या है? भगवानुवाच, भगवान के महावाक्य, इंसान के नहीं ना। ये एक सेंटेंस है ना, तुम चिंता क्यों करते हो जब मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं? इसको सोचो, इसका मीनिंग क्या है? मुझे कौन मिला है? मैं उसको ऑर्डिनरी समझ रही हूँ क्या? वो ऑर्डिनरी नहीं है, साधारण नहीं है। उसका एक एक शब्द जो है बहुत पावरफुल है। अव्यक्त वाणी पढ़ते हुए जो संडे को आती है, उससे भी योग योग स्थिति ऑटोमेटिक बननी शुरू हो जाती है। बनती ये साकार वाणी से भी है, अगर हम आत्मिक स्थिति में बैठकर सुने तो। अब चेक करो, हम सब आत्मिक स्थिति में हैं। आज की मुरली बहुत, मतलब इसमें इतने सारे पॉइंट हैं, सारे तो नहीं ले पाएंगे। पढ़ना दोबारा से, जो आपको शॉर्ट वाली मिलती है, मतलब क्वेश्चन और ये सार और जो धारणा के पॉइंट्स, वरदान और स्लोगन, सिर्फ उतना ही पढ़ लो, बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। आराम से पढ़ो, एक लाइन ही पढ़ के बैठ जाओ, आप देखो स्थिति इंप्रूव ना हो तो हम कहते हैं ओम शांति। हम ओम शांति की स्थिति में हैं। हम एक दूसरे को ओम शांति, मतलब वो भी वो शांत स्वरूप आत्मा देख रहे हैं, उनको शांत स्वरूप। ऐसे। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला पापा ने? पुराने शरीर की संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है। पुराने शरीर का टेक केयर करना है, भूलना भी है। मतलब हम तो नहीं भूल सकते शरीर है, मतलब क्या है?
मतलब समझना तो आत्मा है अपने आप को, हाँ, पर फिजिकली बस। शरीर की सेवा करनी है। शरीर की सेवा करनी है, क्योंकि अगर शरीर नहीं होगा तो मैं संगम योग को एंजॉय कैसे करूंगी? सतयुग में आना है मुझे। मैंने शरीर छोड़ दिया, मैं तो छोटा बच्चा बन जाऊंगी, फिर तो ज्ञान शान सब, है ना? तो भूलना मतलब ये याद रखना, मैं हूं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं, बस ये है भूलना। और याद रखना क्या है? मेरे को ये हेल्थ के इश्यूज हैं, इनको मेरे को सही करना है। कैसे करना है? जो आपको डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस है, और मुझे भगवान की क्या इंस्ट्रक्शन है, उसको भी याद रखना है। शरीर को क्या सोचना है? ये ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, इसको मैं यूज करती हूँ। ऐसा करने से भी शरीर को शक्ति मिलती है। अपने को आत्मा समझने से भी शरीर को शक्ति मिलती है। अच्छा बताओ भाई, कैसे, क्यों मिलती है शक्ति अपने आप को आत्मा सोचने से? दीदी क्योंकि शरीर को भूल जाते हैं ना, शरीर का दर्द नहीं होगा। एक तो ये बात है। और, दूसरा, और उससे रिलेटेड सब कुछ डिम हो जाता है। वो बात ठीक है, पर होता क्या है, मुझ आत्मा से भी फिर वो 7 गुणों की एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी मेरे शरीर तक पहुंचती है और उसको ठीक करती है। मैंने आप सबसे यहाँ शेयर भी किया हुआ है, कोई नए है उनके साथ भी कर रही हूँ। जब ज्ञान मिला, उस टाइम पे मेरे को बहुत माइग्रेन होते थे, मुझे तो पता ही नहीं वो कब गायब हो गए। किसी ने पूछा कि माइग्रेन होते हैं आपको, कैसे हो? तो रियलाइज हुआ, ओ पता नहीं, ये तो बहुत देर हो गई माइग्रेन नहीं होने, बंद हो गए अपने आप। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब ज्ञान में चलते हैं तो अपने खाने का ध्यान रखते हैं। खाना कैसे खाते हैं? भगवान की याद, उसको बुलाते हैं, उसकी याद में बनाते हैं, उसकी याद में खाते हैं। पानी पीते हैं तो उसकी याद में पीते हैं। बॉडी तो 70% वाटर है, वो पानी, प्योर पानी आपके शरीर में जा जाके उसको करेक्ट कर रहा है, पता ही नहीं चलता कब ठीक हो गया। सो हमें ये सारी चीजों को करना है। ऐसा है, इतना शोर मचा रहे हो ना। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? दैवी स्वभाव बनाना है, हम्म किसी को सताना नहीं। सताते कैसे हम? दैवी स्वभाव क्या होता है? दातापन का, देने वाला। तो मैं क्या दूं? मुझे क्या देना है? सबको गुड गुड विशेस, शुभ भाव। तो मैं सताती जब हूं, मतलब अगर मेरे अंदर की भावना अशुभ हो गई तो मैं सता रही हूं। हमने ना बोला ना किया, है ना? मैं सुने हैं ये शब्द, ये पॉलिटिशियंस है ना, ये ना मर जाए तो अच्छा है, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। सोच लेते हैं कैसा भाव है ये। हमने किसी के लिए ऐसा नहीं सोचना, किसी के लिए। हमें ये नहीं पता कौन सी डिफिकल्टीज से वो आत्माएं निकल रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बाबा दीदी अब बोलो बोलो विनय, बोलो। बोलो विनय बहन। बाबा ने कहा कि सब कुछ सहन करना है, अगर कोई उल्टी सीधी बातें करे तो चुप रहना है, बोलना नहीं। चुप रहना। ये बात ठीक है, पर ये कौन सी वाली बात है जो नेक्स्ट पॉइंट है ना? टोटल में क्या बोला बाबा ने? सब डिफेक्ट निकालने हैं, और उनमें से ये एक डिफेक्ट है। और कौन से डिफेक्ट है? मोटे मोटे। दीदी क्रोध, अहंकार। बिल्कुल, है ना? क्रोध, अहंकार, और ये सारे किस चीज का पार्ट है? बॉडी कॉन्शियसनेस का। कोई उल्टा बोल रहा है, जैसे बहन ने बोला, मुझे उसके ऊपर क्या करना है? कोई
रिएक्शन नहीं, जीरो रिएक्शन। कोई आपको बड़ी से बड़ी बात बोलकर हम सोचते हैं इंसल्ट कर रहा है, उस पर भी अगर मैं रिएक्ट नहीं करती तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो अपने आप चेंज हो जाएगा, चुप हो जाएगा। पहले उसको ज्यादा गुस्सा भी आएगा, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप दोगे जवाब। वो है ना गौतम बुद्ध की क्या स्टोरी है, बंदा आता है, उनको खूब गाली निकालता है, वो मुस्कुरा रहे हैं, उसने उसको और गुस्सा आया, मैं इतना कुछ आपको बोल रहा हूँ और आप स्माइल कर रहे हो। उन्होंने क्या बोला, क्या बोला था उन्होंने? मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो अपना कर्म कर्म कर रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। कि कोई आपको कोई गिफ्ट दे और आप उसको एक्सेप्ट ना करो तो वो गिफ्ट किसका हो गया? जिसने दिया उसी का हो गया ना, उसी का होगा। है ना? तो वो बोल रहे हैं मैं नहीं ले रही ना, फुल स्टॉप लग जाता है। धीरे धीरे पहले कोई बोलेगा बहुत, आपको और भी बोलेंगे, उसके बाद आपके चुप रहने की वो क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट होगी। सोच समझ के अपने वचन बोलेगा वो। जैसे वो आके जिसने गाली निकाली गौतम बुद्ध को, वो उनका फिर शागिर्द बन गया, इतना उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। रीजन क्या था? वो अपने आत्मा के 7 गुणों में स्थित थे, वो उसको नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं दे रहे थे। पर अगर हम चुप रहते हैं, हमें नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं देनी, ये कैसे हैं बोलते रहते हैं, नो। और अगर हम फील करते हैं कि इतने लोगों के सामने मुझे किसी ने बोल दिया, अगर कोई मुझे गाली निकाल रहा है तो देखने वाला किसके लिए सोचेगा कि ये कैसे है? आपके लिए कि बोलने वाले के लिए? बोलने वाले के लिए। राइट। पर हम क्या सोचते हैं, मेरी इंसल्ट हुई। अगर हम ये बातें अपने आप से बात करें ना, तो सच में दूसरे के उल्टे सीधे रिएक्शन पे हमारा मुंह बंद हो जाएगा। पर हमारे को उनके लिए शुभ भाव रखना है। इट्स नॉट अ लाइक ओवरनाइट प्रोसेस, इट कैन टेक टाइम, बट एटलीस्ट मैं अपने भाव को न्यूट्रल तो बनाऊं। और क्या बोला बाबा ने? 7th पॉइंट, सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। फूल के साथ क्यों कंपैरिजन किया? फूल क्या करता है? हमेशा खुशबू देता है, खुशबू फैलाती है। फूल तो और तरीके के भी हैं, बाबा ने फूल कहा को देख के लोग खुश भी हो जाते हैं। और दीदी उसको देखकर वो कोमल होता है, खिलता है, एक जैसी खुशबू देता है सबको, और जो हाथ लगाता है उसके हाथ में वो अपनी खुशबू छोड़ देता है। सब पॉइंट्स अपने साथ लगाओ। मेरे को अगर फूल बनना है तो मुझे ऐसा बनना है। और मन को मोहक ले लेते, मोहक करता है, मनमोहक होता है, बिल्कुल। और दीदी कमल का फूल जिसकी बाबा सदा बात करते हैं कि ऊपर जब संसार से ऊपर रहे। सबसे बड़ी बात एक और है, इसमें ऐड कर देती हूँ, सारे बिल्कुल एक्यूरेट अच्छे पॉइंट्स हैं। जो उस फूल को मसलता है वो उसको और भी खुशबू देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है जो मुझे मसल रहा है, जो मुझे मेरे साथ गलत बातें बोल रहा है, मेरे को परेशान कर रहा है, उसी को मेरी खुशबू की सबसे ज्यादा जरूरत है। सहन करने की शक्ति होती है फूल, जितना मसलो उतना ज्यादा खुशबू। तो मेरे को कोई कितना भी उल्टा बोल रहा है, वो मेरे अंदर के गुण को इमर्ज करे, ना कि मेरे अवगुण को इमर्ज करे। मेरे गुण को ऐसा इमर्ज करे कि वो भी उस खुशबू से संपन्न हो जाए। तो ये है खुशबूदार फूल बनना, जो दैवी
संस्कार बोला ना, दैवी स्वभाव बनाना। स्वभाव क्या होता है? मेरी नेचर। नेचर के लिए क्या चाहिए होता है? हमने जाना मन, बुद्धि, संस्कार, तीन है सूक्ष्म फैकल्टीज जो आत्मा की हैं। मन संकल्प क्रिएट करता है, बुद्धि चर्निंग करती है, संस्कार क्या है? मेरी डीप हैबिट। जो मेरी डीप हैबिट है वही मेरी नेचर बनाती है। जब मैं कोई कर्म करती हूं मेरा संस्कार सामने आता है। आई यूज माई संस्कार फॉर एवरी कर्म। हम कहते हैं मेरी तो नेचर है, मैं तो ऊंचा बोलती हूँ, मेरी नेचर है, मैं गुस्सा कर देती हूँ। किस लिए गुस्सा करते हैं, किस लिए ऊंचा बोलते हैं, किस लिए रोब से बोलते हैं? क्योंकि वो संस्कार में भरा हुआ है कि मैं ऐसे काम करने से तुम्हारे को रिजल्ट मिलता है। जब मैं उस संस्कार को, अपने गंदे बिलीफ सिस्टम को चेंज कर देती हूँ तो सारी कुछ एक्यूरेट होना शुरू हो जाता है ना। तो मेरे को कौन से लेवल पे काम करना है? अपने संस्कार पर। तो मेरा स्वभाव चेंज होगा। स्वभाव इज व्हाट आई सी ऑन द आउटसाइड। हम किसी के लिए कहते हैं ना, ये कितना शांत है, ये कितना गुस्से वाला है, ये कितना ईगोइस्टिक है। वो संस्कार काम कर रहा है। और संस्कार को मिटाने का मेथड क्या है? कैसे मिटेगा संस्कार? वो भी प्रैक्टिस से मिटेगा, बहुत बार, जैसे बहुत बार से बना है वैसे बहुत बार से हटेगा। तो बहुत बार हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अटेंशन। अटेंशन देंगे अपने मन के संकल्पों पर। मन संकल्प रचता है, बुद्धि बोलती है इसको करना है या नहीं करना है। तो मैं अपने संकल्प ऐसे रचूं जो बुद्धि कहे वेरी गुड। बुद्धि की बात हम सुनेंगे ना, और हम फिर उन अच्छी वाली बातों को अपना बिलीफ सिस्टम बना लें। बिलीफ सिस्टम में क्या आया हुआ है? कोई बोले कुछ तो जवाब दो, उसको पता तो चले आप भी कुछ हो। उसने चार सुनाई, आप हम एक किसी से सुना कम दो। नहीं। हाँ जी, हम हम किसी किसी से से कम कम नहीं। नहीं। और आई एम राइट, ही इज मीन्स ही इज रॉन्ग, ही इज सो स्टूपिड। देखना कितना डम है, ये मेरी हेल्प है ना, इतने डम है, 100 बार बोलो समझते ही नहीं। वो और नहीं समझेंगे, वो सोचते हैं आप डम हो कि आप बार बार बोलते हो, और वो आप सोच रहे हो वो डम है। तो वो विशियस साइकिल ऑफ डमनेस क्रिएट हो रहा है ना। हमने कौन सा विशियस साइकिल बनाना है? ये खुशबूदार मेरा संस्कार। तो बाबा ने जो मुरली में बोली, एक पॉइंट ले लो और बन जाओ, ऑटोमेटिक खुशी हो जाए। अच्छा, और तीसरी आंख, थर्ड आई, स्क्रीन। तीसरी आंख का मतलब क्या? कि ज्ञान को मैंने धारण, है ना। तीसरी आंख क्या है? ये मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा कैसी हूं। जब मैंने ये रियलाइज कर लिया, है ना, और स्क्रीन कैसी होती है? एक ड्रॉप डालो, मैंने अपने आप को आत्मा सोचा और मिठास इमर्ज हो गई। मैंने अपने को इमर्ज हुआ वो हमें नहीं पता। सारे उल्टे सीधे कार इमर्ज हो जाते हैं। ज्ञान की स्क्रीन पर एक ही अक्षर है, मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को, इससे बड़ी स्क्रीन है। कुछ समझ नहीं आ रहा, बस से मैं जो का बच्चा हूं। सामने बिल्कुल बहुत गंदी वाली परिस्थिति है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं। लो, आपके अंदर से शक्ति आएगी, आपको रियलाइज होगा मुझे क्या करना है। ये ऐसे जो ज्ञान को थोड़ा बहुत सुन लिया और मानते नहीं है, और बहुत ज्यादा वरदान अपनी है।
बोलो कुमकुम। पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। विल पावर मीन्स डिटर्मिनेशन, राइट? यस। और डिटर्मिनेशन हमको, जब ज्ञान को हम फॉलो करते हैं तो हर अपने अंदर के थॉट्स को बदलने के लिए डिटर्मिनेशन बहुत चाहिए। मेरे को सामने वाला पसंद नहीं आ रहा और मेरे को देखना है उसको आत्मा, तो अपने आप को समझाना पड़ेगा। पर जब हम अपने आप को समझा लेते हैं और वो सुख मिल जाता है ना, फिर हम एनकरेज होते हैं उसको बार बार करने के लिए, है ना? तो क्या था, ब्रह्मा बाबा जो हैं, जब उन्होंने शरीर छोड़ा, उनके जो लास्ट मोमेंट्स थे, वहां पे एक दादी जी थे, बड़े दादी उनको हम बोलते हैं, दादी प्रकाश मणि। उनका उन्होंने हाथ पकड़ा, हार्ट अटैक था, पर सबसे बड़े राजयोगी तो ब्रह्मा बाबा थे ना, तो उनके, वो तो शक्तिशाली थे, उनके अंदर बाबा आते थे, तो अपनी सारी शक्तियों को उन्होंने दादी का हाथ पकड़ के उसके अंदर ट्रांसफर की। फिर दादी जी में जो, दादी जी बहुत श्रेष्ठ आत्मा, तो उनके अंदर पूरी यज्ञ की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की शक्ति आ गई। हम कैसे, हम भी परमात्मा को मिलते हैं, परमात्मा से योग लगाते हैं तो हमें भी शक्ति मिलती है। तो वो शक्ति जो मुझे मिली, मैं पूरे विश्व में ट्रांसफर करूं। वो सर्वशक्तिमान है, मैं उसका बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। आज इस स्वमान में रहेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मैं एक शक्ति नहीं, चार शक्तियां नहीं, शक्तिवान नहीं, मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं, अष्ट शक्तियां नहीं, सर्व शक्तियां जो परमात्मा की हैं उसकी हकदार हूं। जब मैं इसको बार बार प्रैक्टिस करती हूँ, ये सबसे पावरफुल स्वमान है, इसमें सारे स्वमान समाये हैं। इसको आज बार बार याद करना, मैं कहूंगी जितनी बार याद करो अच्छा। और उस सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ में आकर पूरे विश्व में जा रही हैं, एक एक आत्मा जिसको इसकी जरूरत है उस तक पहुंच रही है। तो ब्रह्मा बाबा के समान मैं वो कर रही हूँ, विल पावर द्वारा सबको ये शक्तियां विल कर रही हूँ। तो मैं श्रेष्ठ सेवाधारी हूँ। और हमारी तो सेवा कौन सी है? ऑलवेज, सदा, और बेहद की अनलिमिटेड, मीन्स सबके लिए। ठीक है, करें यही, अभी ये करते हैं और इसको आज सारा दिन बार बार करना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान के अर्थ में टिकना, अपने आप को समझाना इसका अर्थ क्या है। थोड़े से पॉइंट्स अभी हम लेंगे यहाँ पे, और थोड़ा अपने चिंतन को चलाना, और इसी योग को शाम को भी करना, बहुत पावरफुल स्थिति बनेगी। ठीक है, चलिए, एनी क्वेश्चंस? सब कंफर्टेबल एंड अलर्ट होकर बैठे। शरीर को स्थिर करेंगे, और स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। माथे के बीच, दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं चमकता सितारा हूं। जगमगा रहा हूं। परमात्म शक्तियों की अधिकारी मैं आत्मा हूं। मेरे पिता, परम पिता, सर्वशक्तिमान, मैं उनका होने के कारण उनकी सर्व शक्तियों की अधिकारी मैं आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। सारा फोकस माथे के बीच,
मन ने संकल्प दिया मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, और बुद्धि ने चित्र बनाया आत्मा शक्तिशाली, शक्तियों से संपन्न पावरफुल लाइट को एमिट कर रही है। और फील करें इस शरीर में, इस शरीर को मैं चलाने वाली शक्ति पैरों से लेके सिर तक सारी शक्तियों को विड्रॉ कर रही है। और इन सारी शक्तियों को इस बिंदु सितारे में फोकस करेंगे। परम धाम में मेरे बाबा हम सबको देख रहे हैं, और अपनी शक्तियों की किरणें हम सब पर बरसा रहे हैं लाइक अ फाउंटेन। मैं परमात्म शक्तियों से संपन्न हो रही हूँ। और अभी फील करें ये शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलकर विश्व की एक एक आत्मा पर पहुंच रही है, जैसे मैं विश्व ग्लोब पर बैठी हूँ। और इन शक्तियों को पूरे विश्व में फैला रही हूँ विल पावर द्वारा। हर एक आत्मा को इन शक्तियों को विल कर रही हूँ। हर एक आत्मा इन श्रेष्ठ शक्तियों को पाकर सुखी हो रही है। और आज सारा दिन हम बार बार इसी स्थिति को बनाएंगे और इस समान को बार बार इमर्ज करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी।